रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि कल रोज़ क़यामत वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का दूसरा जुमा है। 12 शाबानुल मुअज़्ज़म है। 23 फरवरी 2024। अल्लाह के फज़ल व करम से हमें आज जुमातुल मुबारक फिर नसीब हो गया। आपके इल्म में है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, इसमें एक बड़ी अजीम फजीलत वाली रात जिसे शबे बराअत, बराअत माने नजात, शब माने रात, नजात वाली रात, बख्शिश वाली रात, मग़फ़िरत वाली रात, दुआओं में कबूलियत वाली रात, अल्लाह के फज़ल व करम की बारिश बरसने वाली रात, गुनाहगारों को बख्शिश के परवाने देने वाली रात, जहन्नम से आजाद होने वाली रात, बड़ी बाबरकत रात है। और इस रात के फ़ज़ाइल कोई आज की किताबों से नहीं बल्कि अहादीस मुबारका से कई फ़रामीन मुस्तफ़ा इस रात के फ़ज़ाइल में है। इस रात की इबादत करना बड़ी फजीलत है, मुस्तहब है, फायदे हैं। अगर कोई नहीं करता, रात को इशा पढ़ने के बाद सो जाता है तो कोई मुज़ाहिरा नहीं, कोई मलामत नहीं। लेकिन खैरात तकसीम हो रही हो, इनामात मिल रहे हों, तो बंदा कौन है जो कहे कि यार मैं अल्लाह के इनामात को ना पाऊं। एक हुकूमती सतह पे कुछ ऐलान हो जाए कि इस तारीख को रात को 10 बजे से सुबह सहरी तक हुकूमत की तरफ से एक पैकेज दिया जाएगा, उसमें कुरानदाजी होगी। 1,15,000 अफराद को एक प्लेट मिलेंगे। साथ ही साथ 1,12,000 का चेक भी मिलेगा। तो मुझे बताइए कौन उस रात सोएगा? कोई सोएगा? नहीं सोएगा। यहाँ जायज और नाजायज नहीं देखा जाएगा, फजीलत और फजीलत नहीं देखी जाएगी। याद ये हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है और ये
क्या पाना है भाई, तू भी आ जाना भाई, तू भी आ जाना भाई, तू भी आ जाना, मैसेज शेयर कर दिए जाएंगे तो कौन उस रात सोएगा? अल्लाह, ये दुनिया हासिल करने के लिए रात जाग रहे हैं। हदीस पाक में कि इस रात को अल्लाह की रहमत सजाए लगाती है कोई मग़फ़िरत का तालिब, है कोई बख्शिश का तालिब, है कोई रिज़्क़ का तालिब, है कोई ऐसा, ये सदाएं आ रही होती हैं। फिर हम बोले कोई जरूरी थोड़ी है जागना, नहीं, जिससे मग़फ़िरत की खैरात चाहिए वो रो रो कर अल्लाह की बात अर्ज़ करके मौला मुझे बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए मौला मुझसे राजी हो जा, या अल्लाह इस रात का सत्य मुझसे राजी हो जा, मुझे ऐसे मांगेंगे। प्यारे भाइयों, ये नसीबों की बात होती है। हमने अहादीस मुबारका में पढ़ा है और अहादीस बयान की है। मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुफ्तियान इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है कि शब बारात नजात वाली रात, बरकत वाली रात, मग़फ़िरत वाली रात है। आओ अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की खैरात मांग लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को इबादत करते, मैं चला करूंगा। तो ये मैंने एक ताकीद अर्ज किया है, मैंने पहले कर दिया कि अगर कोई सो जाता है इशा पढ़कर तो फजर उठ के पढ़ लेता है तो कोई जायका नहीं, कोई उस पर बरामत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे इस रात को खुसूस के साथ अपने मावीनी, अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन, शागिर्द हज़रात को लेकर दुआए मग़फ़िरत करते, बात और नसीहत करते, फिक्र आखिरत देते। तो ये काम कर लिए जाए तो हो, ये अच्छा है। शुबुल ईमान की हदीस से पाक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 15 शबान की रात शबे बारात को एक पुकारने वाला पुकारता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई मांगने वाला कि उसे अदा किया जाए। बस बदकार औरत मुशरिक के अलावा जो बंदा जो भी हाजत तलब करता है, अल्लाह पाक उसकी हाजत पूरी कर देता है। इब्ने असाकिर की हदीस से बात, एक मरतबा शबे बारात को फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए, नमाज अदा फरमाइए। ये वो रात है कि जिसमें रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात में अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वालों, यानी शिर्क करने वालों को आपस में बुग़्ज़ और कीना, दिल में छुपी दुश्मनी रखने वालों, शराबियों, बदकारों के अलावा सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और अगर ये लोग तौबा करके अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे तो ये भी। चुनांचे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी यानी मदीनातुल मुनव्वरा के मुबारक कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और सरे मुबारक सजदे में रख के यूं दुआ मांगी। और करते जाइए कि शबे बारात की रात आका करीम अलैहिस्सलाम क्या क्या अमल करते रहे। अल्लाह से दुआ मांगी, अऊज़ु बिका मिन इकाबिका व अऊज़ु बिका बिरज़ाका मिन सख़तिका व अऊज़ु बिका मिनका जल्ला सनाउका ला अब्लुगु सना अलैका व अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। यानी ए मौला पाक, मैं तेरे अज़ाब से, तेरी माफी, तेरी नाराजी से, तेरी रजा, तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह करीम, तेरी तारीफ बुलंद है,
मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। तेरी हकीकी शान वही है जो तूने खुद बयान फरमाई। फिर रात के चौथे पहर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपना सिर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सर अक़दस आसमान की तरफ उठाया तो देखा रहमत के दरवाजे खुले हैं। अब दरवाजे पर एक फरिश्ता ऐलान कर रहा है। पहले दरवाजे का फरिश्ता पुकारता है, इस रात इबादत करने वालों को मुबारक हो। दूसरे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान कर रहा था, मुबारक हो उसे जो इस रात में सजदा करे। तीसरे दरवाजे का फरिश्ता कह रहा था, इस रात में रुकू करने वाले को मुबारक हो। चौथे दरवाजे का फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में अपने रब्बे करीम से दुआ मांगने वाले को मुबारक हो। पांचवें दरवाजे का फरिश्ता यूं सदा लगा रहा था, मुबारक हो उसे जो इस रात में अपने रब्बे करीम से मुनाजात करने में मसरूफ है। छठे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान कर रहा था, इस रात में मुसलमानों को मुबारक हो। सातवें दरवाजे का फरिश्ता कह रहा था, अल्लाह पाक को एक मानने वाले को मुबारक हो। आठवें दरवाजे का फरिश्ता यूं पुकार रहा था, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। नबी दरवाजे का फरिश्ता ऐलान कर रहा था, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। 10वें दरवाजे पर फरिश्ता ऐलान कर रहा था, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहमत वाला मंजर देखने के बाद फरमाया, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? अर्ज किया, रात के इब्तिदा से तुलुए फजर तक ये दरवाजे यहीं खुले रहेंगे, ऐसे खुले रहेंगे। यानी मगरिब होते ही दरवाजे खुल जाएंगे और सहरी खत्म होने तक ये दरवाजे रहमत के खुले रहेंगे। कश्ते उम्मीद पे है फजले खुदा आज की रात, हर तरफ छाई है रहमत की घटा आज की रात। किस कदर खुश, किस कदर जोश पे हक की अता आज की रात, पाएंगे सारे तरफ से भी सिवा आज की रात। मग़फ़िरत ढूंढती फिरती है गुनाहगारों को, मेहरबान कितना है बंदों पे खुदा आज की रात। कोई महरूम ना ले जाए ज़मीन पे साइल, आसमानों से ये आती है सदा आज की रात। आज की रात ना ग़फ़लत में गुजारी जाए, रब्बे अकबर की करो हमदो सना आज की रात। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कहा गया है कि जैसे मुसलमानों की 2 ईद के दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं, एक शबे बराअत और एक शबे कदर। ये आसमान के फरिश्तों के लिए ईद की रातें हैं। फिर हम गफलत से सोते रहें और बस हम इधर उधर घूमते रहें। आने वाली बातें, शबे तौबा, शबे मग़फ़िरत, शबे नजात, जितनी इस रात के नाम है, 15 नाम तो मेरे पास लिखे हुए, जो मुहद्दिसीन ने इस रात के नाम लिखे हैं, जो ये मेरे पास लिखे हुए इस रात के मुबारक नाम, 15 नाम लिखे हुए इस रात के। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं और आप कोशिश करें और हम इस रात को गफलत में ना गुजारें। इमाम तकीउद्दीन सुन्नी शाफ़ी अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि रात साल भर के गुनाहों का कफारा बनती है। शबे जुमा पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफारा और लैलतुल कदर उम्र भर के गुनाहों का कफारा होती है। यानी इन रातों में अल्लाह पाक की इबादत करना और याद इलाही में सारी रात जाग कर गुजार देना गुनाहों के कफारे का सबब होता है। इसलिए इन रातों को कफारे की रात भी कहा जाता है। हजरत काबुल अहबार ताबई बुजुर्ग सहाबा का दौर इन्होंने पाया। फरमाते हैं अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात, जो हमारे यहाँ इतवार को रात होगी, शाबान की 15वीं रात जिब्राइल को जन्नत की तरफ भेजता है। वो जन्नत को आरास्ता होने का हुक्म देते हैं, सजाने का, और फरमाते हैं अल्लाह पाक ने तेरी इस रात में आसमान के सितारों, दुनियावी दिनों
और रातों दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वजन और रेत के जर्रों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। अल्लाह, कैसी रात है मग़फ़िरत की। फिर भी ना मांगे, दुआएं ना करें, सिर्फ घूमते रहें। कब्रिस्तान जाना चाहिए, लेकिन फकत कब्रिस्तान जाने के लिए सारी रात रोडों पे लाशों पे गुजारते तो क्या? जितनी सारी हम खैर से दूर हो जाएंगे। मगरिब के बाद भी जाया जा सकता है, ईशा के बाद भी कोई जाया जा सकता है। अपने ही कब्रिस्तान का दादा की नानी की कब्र है, घंटों का सफर करके वहां जाएं और घंटों का सफर करके आए। तो ऐसा नहीं कोई भी करीबी कब्रिस्तान में जाकर ईसा सवाब कर दिया जाए तो ये फजीलत हमें मिल जाए। अगर ना भी जा सके तो कोई भी, लेकिन महफिल जिक्र में, महफिल दुआ में, महफिल वाज में शामिल हो जाए और वहां से ईसा सवाब अपने मौलूद को कर दिया है तो ये भी अच्छा है, ये भी बेहतर है। शब बारात में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इबादत, कहते हैं ना शब बारात में, शब मिलाद में ये कुछ भी ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे एक इस्लामिक इबादत ओढ़कर लोग आ जाते हैं और इन अजीम रातों के बारे में वो जबान दराजी करते हैं कि किसी हदीस से नहीं है, किसी कहीं से नहीं है, कहीं से भी नहीं है, सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि उससे पूछा जाए जो ये बात करता है आकर सोशल मीडिया पर कि किसी हदीस से नहीं है, सहाबा के दौर से नहीं है, तो क्या ये बोलने वाला खुद सहाबा के दौर में था? नहीं था। ये तो सबसे बड़ा फितना ये खुद शख्स है। इसलिए हमें ना उनको सुनना चाहिए ना उनको देखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो खल्क़ खुदा को इबादत की तरफ लाने के बजाय दूर कर देते हैं और गलत तावीलें, गलत बात करके अहादीस का इनकार कर दिया जाता है। आइए तवज्जो सुनिए, इस रात शब बारात की रात आका करीम अलैहिस्सलाम के मामला, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका, लफ्ते जिगर सिद्दीक अकबर, सैयदना आयशा, मुसलमानों की प्यारी मां। किसकी? मुसलमानों की प्यारी मां, उम्मुल मोमिनीन। इसका मैंने तर्जमा कर दिया मुसलमानों की मां, क्योंकि जो नबी के निकाह में होती है मुसलमानों की मां होती है। सही है, ये फैसला है। फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहे यहां तक कि सुबह हो गई। आका कब्रिस्तान भी गए और रात को इबादत भी। हमने फकत कब्रिस्तान जाने के लिए पूरी रात हमने गवा दी। दोस्तों के साथ जा रहे, शुगर मेला होगा, हंसी मजाक होगा, कहीं सिगरेट पियेंगे, कहीं गुटखे खाएंगे, कहीं पान खाएंगे, कहीं कुछ लंगर खाएंगे, कचरा खाएंगे, इसमें सारी रात गुजारते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का मामूल हजरत बीबी आयशा फरमाती है, मैंने देखा आका करीम खड़े होकर बैठकर नफल पढ़े थे यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम सूझ गए थे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में दबाने लगे, थोड़ी सूजन आ गई थी। तो हम तो इबादत करते क्या है, हम तो नमाजों के नफिल छोड़ देते, सीधी सी बात। अरे भाई जोर की 12 लगाते, 10 पढ़ के भाग जाते, असर की 8 4 पढ़ लेते, मगरिब की 7 या 5 पढ़ लेते हैं, 2 छोड़ देते, ईशा की 17 या 9 पढ़ लेते, कभी 11 पढ़ लेते, अपने हिसाब से पढ़ लेते। जो रोज के मामूलात के नफिल वो छोड़ देते, ऐसा नहीं। आका गरीब इतना इबादत करते थे, पाँव सूज जाते, सूजन आपके पाँव पे किस कदर इबादत करते हो। वज़ीफ़ फरमाते हैं कि शब बारात में प्यारे आका अलैहिस्सलाम शब बारात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहां जाकर अपने रब से कबूल के लिए दुआएं मांगी गई। देखिए हजरत सैयदना बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम 15 शाबान की रात जन्नतुल बकी में इस हाल में पाया,
आपको कि आप मुसलमान मर्दों औरतों और शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। तो आका जिसके लिए हाथ उठा दर्ज करो मेरा पाक, ये उम्मत के वाली है, उम्मत के हमखार है। किस कदर उम्मत से प्यार है। आप कब्रिस्तान जाकर हमें तालीम दे रहे और हम लोगों को वहीं हो जाते हैं, हम कब्रिस्तान जाते नहीं, यकीन जाने कब्रिस्तान से दूर है। फरमाए कब्रिस्तान जाया करें, इससे दिल राम होता है। हम मैयत में चले जाते हैं, जब मैयत में भी जाते हैं तो इमाम भी अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं। एक इबरत जो होती ना, एक जनाजे की जो तफसील हो रही होती है, ये बड़ी मकाम इबरत होता है। अभी तो हमारे साथ था ये चंद दिन पहले, ये हमारे साथ खाना खा रहा था, शादी में हमारे साथ था। अरे दोस्त के हम बाजार गए थे, घूमने फिरने गए थे, आम के आम में दुनिया से चला गया, उसको कब्र पर डाल दिया और बंदे जब कब्र में उतारे जाते। अब इस बात में कि अकल जो है सलामत है, कुव्वत महसूस करने की कुव्वत सलामत रहती है। इस बात में कि ये जब मुर्दे को दफना के जाते हैं ना, तो जाने वालों की पाँव की आवाज को भी सुनता है ना। अच्छा, दूसरी हदीस बात सुन ले, वरना जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, पूरी बात सलाम किसको दिया जाता है? दर को, पिलर को, छत को कोई सलाम करता है, जो सुनता है उसको सलाम किया जाएगा। या जो देख रहा है, सुन रहा है, चलो जो भेड़ा नहीं सुनना, इशारे से वो देख रहा है, वो तो सलाम उसको किया जाता है, सुनता हो तो खुदा सुनता है। और बड़ी मतलब इबरतनाक अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, इनकी पूरी किताबें शरह सुदूर, उसमें अहवाले कब्र बड़े इन्होंने तफसील से लिखे, कब्र वालों के हाल, कब्र में मुर्दे का हाल, नज़ा का आलम, घर से कब्रिस्तान ले जाने के मामला, फिर दफनाने के बाद जब घर वालों के उसके बाद क्या मामला, सारे तफसील से लिखे शरह सुदूर, वो इसका भी मुताला करें। बड़े वाक़यात आपको लिखे मीठे नहीं भाई, बड़ा मकाम है, इबरत होता है तकलीफ के वक्त। लेकिन नए औलाद बातों में लगे रहते हैं, कोई कब्र पे जाके बैठ जाता है, कोई बस कारोबार की बातें करता है, कोई क्या करता है। अगर गुनाह नहीं है कब्र पर बैठना, कब्र पे पाँव रखना, ये तो गुनाह है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल जो कब्र नजर आ रही है उस पर पाँव नहीं रखे क्या, ये फरमाया में आग पर खड़ा हो जाएगी, आसान है, कब्र पर ना खड़ा। तो आग पर खड़ा होना आसान है? अरे जरा सी जून जुलाई की गर्मी होती है, बंदा फर्श पर नहीं खड़ा हो सकता। हालांकि सूरज जो है वो मील दूर है। सोचिए कि आग पे कौन खड़ा हुआ, हदीस में बताया कि आग पर खड़ा होना कब्र पर खड़े होने से आसान है। नहीं समझते लोग, इसको समझाओ ना तो वो नादान कहता है सारी कब्रें। अरे नादान इंसान, सारी कब्रें जो जिसमें तू खड़ा उसकी बात हो रही है, बस जो कब्र नजर आ रही है और वह उस पर आप नहीं खड़े हो। आला हज़रत इमाम सुन्नत जब गुमान हो रहा है आपको कि यहाँ कब्र थी, ये कब्र गुमान पता उधर अच्छे से पता चल जाता है, थोड़ी वीडियो थी, और वह यहाँ भी पाँव रखना माना है। हाँ, जो रास्ता कब्रिस्तान में बनाया गया कब्रों को शेक करके, तो आपको पता होगा, पहले मैं गया था, अब मेरे 5 साल के बाद कब्रिस्तान में आया तो यार यहाँ कब्रें थी, जिन्होंने रास्ता बना, अब ऐसी सूरत में उस पर चलना हराम गुनाह है, बेअदबी है इसकी कब्र। अब जो कब्र नजर ही नहीं, आस-पास कब्रिस्तान में बहुत अच्छे मामला होते हैं, कब्र होती है, दो कब्रों के दरमियान साफ रास्ता होता है, कब्र नहीं होती, रास्ता पहले से कब्रिस्तान की तरतीब होती है, और वो बिरादरी कब्रिस्तान होते हैं, तो जहाँ जुमा बाजार लगा होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी भेज दो वहाँ भी निकलता ही होता है। हाँ, जहाँ कब्र बना दो, जहाँ कर दो, तो इससे बेअदबियाँ होती हैं। अपने घर सारे सेटिंग से रखते हैं, अपने बंगले सेटिंग से रखते हैं, हर चीज से, लेकिन कब्रिस्तान में ना इंतजामी को फिक्र है, ना हुकाम को फिक्र है, ना ही मतलब दफनाने वालों को चीज की फिक्र है, फिर कब्रें खाली कर दी जाती हैं।
या बाप की कब्र इसमें माँ को भी दफना दो। होता नहीं होता ऐसा? होता है? देखा है किसी ने? है? ये होता है। कौन अंदर है वो जनाब हाईवे पे जाएगा, माँ को एकदम जल्दी से ये पता नहीं हालत के माँ की कब्र पे जाएगा। इतना ये फरमा बरदार है, जब जिंदा थी तो ये सलाम भी नहीं करता था, मरने के बाद इसको माँ कब्र चाहिए, कभी करीब चाहिए इसको। तो बिल्कुल नहीं, कब्र खाली करना, कब्र को खोलना ये हराम होना चाहिए। ना किसी को मशवरा दें आप। जाहिल लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो जाहिल होते हैं। एक कब्र से 40 मुर्दे निकले, आपने हाल सुना भाई? एक कब्र से 40 मुर्दे निकले, किसने कह दिया आपको? क़यामत की निशानी में से है। फजर की नमाज पढ़ी नहीं है, उसको क़यामत की निशानी मालूम है। ये फजर उसको मालूम नहीं थी, मैंने फजर पढ़ी नहीं पढ़ी, क़यामत की निशानी उसको मालूम है। एक कब्र से 40 मुर्दे निकलेंगे। बिल्कुल गलत बातें करते हैं। कभी खाली कब्र खाली ना कराया, महाभारत मामला होता है, लोग आते हैं, हाँ करता हूँ नाम हमको, वो करता हूँ, मना कर देता हूँ कि ये गलत है, नाजायज है। पूछते ना बात ऐसे उनको पूछते भी नहीं, इनसे पूछेंगे तो मना कर देंगे। अपने तो मना ही करेंगे यार, अपना लाल अपने उसको उसकी वो शख्सियत थोड़ी देखेंगे। तो गलत है, वो गलत है, चाहे वो शख्सियत वाला करे, चाहे वो सादा करे। बिल्कुल कब्र खाली नहीं कराना चाहिए, कहीं और अपनी माँ को जाके दफना दे, जहाँ जमीन की बेली कब्र, बिल्कुल इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। तो कब्रिस्तान एक इबरत की जगह है, और वह जाया करो। पहले मना किया था मैंने कि कब्रिस्तान ना जाओ, अब इजाजत देता हूँ, ये भगवान अब इजाजत देता हूँ, माफ करो कि कब्रिस्तान जाए करो, उससे दिल करो। अल्लाह करीम हमें आदाब कब्रिस्तान नसीब फरमाए। दाऊद इस्लाम की तरह रहनुमाई फरमाइए। सोशल मीडिया पे भी अल्लाह कब्रिस्तान के आदाब और कुतुब रिसाले पीडीएफ की सूरत में आ जाते हैं, उसको पढ़ के जाए। तो ये शब बारात आका करीम अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए, लेकिन फिर भी आपको कहूँ कि आप जाएं तो ऐसे जाएं कि आपकी रात कब्रिस्तान में पूरी की पूरी ना चले जाने आने। तो कोशिश करें कि आप ईशा से पहले फारिग हो जाएं। अल्लाह करीम हमें कब्रिस्तान के आदाब को मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, अगर आप नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो फिर हम बहुत सारे गुनाहों में पड़ सकते हैं। ये रात हदीस पाक में फरमाए गए मग़फ़िरत की रात, नजात की रात। फरमाते हैं कि आका करीम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा जहन्नम से लोगों को अज़ाब फरमाता है, मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन कुछ बदनसीब फरमाए ऐसे जो इस रात भी नहीं बख्शे जाते, कुछ बदनसीब इस रात भी नहीं बख्शे जाते। फरमाए वो कौन है? फरमाया माँ बाप का नाम। हर घर में मिलेगा माँ बाप का, हर घर। कोई घर ऐसा होगा कि जो किसी को नहीं पता। एक दो तीन नमाजी आता गए, वो अपने वालिद साहब के इतने फरमाया, इतने बड़ा इम्तिहान है, 3-4 माह। अपने कहा कि मुझे मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी जहाँ से। तो 3 बार एक भाई असर से पहले जाता है, उनको गाड़ी में बैठा के मस्जिद में लेके जाता है, और मस्जिद में ले जाके उनको जो है मगरिब इशा के बाद उनको फिर वापसी करते हैं। आज उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने कहा था, ऐलान भी करते ना, गौसिया एडेट्स शायद अपना ग्राउंड फ्लोर पर है, हाजी अब्दुल अजीज टूर सेंटर में पहले ये होते थे, वहाँ कोई मैनेजर थे। तकरीबन 90 साल की उम्र इन्होंने पाई। आज उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा इस्माइल गीता मस्जिद जमशेद रोड पे वहाँ अदा की जाएगी, क्योंकि आवाज़ नीचे भी जा रही है, मार्केट में भी जा रही है। तो कोई आसपास दुकान वाले हो तो वो, उनके बेटों का नाम है हाजी शबीर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आमिर। अगर ये जानने वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो उनकी नमाज जनाजा हाजी अब्दुल अजीज तो ग्रोथ सेंटर में पहले मैनेजर थे, और उनके बेटों की दुकान है, तो वो उनका इंतकाल हो गया हाजी अब्दुल अजीज साहब का। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा इस्माइल ईदगाह मस्जिद जमशेद रोड पर अदा की जाएगी। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नमाज जुमा वहाँ 1:30 या 1:45 के आसपास।
तो माँ बाप के नाफरमान इस रात नहीं बख्शे जाते। तौबा करें, माँ बाप से माफरत करें। बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, शराब के आदी, जिना के आदी, चुगलखोर, कितने माशरती बुराइयों के लोग हैं। और भाई ये इस बात बख्शे कैसे रब की रहमत सदा लगा दी है। कोई मांगने वाला है, कोई मफरत इस वाली, लेकिन तो जो कि बुरा मुब्तला है, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तौबा करे और अल्लाह से माफी मांगे, मग़फ़िरत का सवाल करे, उसके लिए बेड़ा पार इंशाअल्लाह। मुसलमानों के चौथे कलिमात इस रात के नबी लेक्चर में ग्रुप में भी चला दूंगा, खाली सुन लें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि शब बारात थी, मैंने देखा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे। आपने 14 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। सलाम पे बैठा 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह खलास, 14 मरतबा सूरह फलक, 14 मरतबा सूरह नास और एक बार आयत कुर्सी पढ़ी और आखिर में ये आयत करीमा तिलावत की, सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये तिलावत की। और अली फरमाते हैं, शेर खुदा फरमाते हैं कि आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने इस बारे में पूछा, इस नमाज के बारे में, जो 14 रकात आपने अदा फरमाई और जो तिलावत की सूरतें फरागत के बाद पूछा इस बारे में, तो प्यारे आका इस्लाम फरमाया कि अली, जो इस तरह अमल करे जो तुमने देखा, तो उसके लिए 20 मकबूल हज और 20 साल के मकबूल रोजों का सवाब उसे लिखा जाता है। इतना मुश्किल है। आइए को नमाज, सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़ियाउद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला क़ुतुल कुलूब में इमाम बहुत बड़े मुहद्दिस से उन्होंने इसको लिखा, का नाम से नहीं लिया, क़ुतुल कुलूब के भाई मुसन्निफ है, तकरीबन 900 साल पुराने बुजुर्ग हैं या 350 साल पुराने। ये फरमाते हैं अपनी किताब में क़ुतुल कुलूब में कि 100 रकात नवाफिल के बारे में, अल्लाह पाक के नेक बंदे शब बारात में 100 रकात नमाज इस तरह अदा करते। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास, दो करके कुल लवात ये पढ़ते, 100 रकात ऐसे पढ़ते। इमाम हसन बसरी जो ताबई बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे 30 सहाबाए कराम ने ये हदीस बयान फरमाई। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं क्योंकि ये सहाबा का दौर इन्होंने पाया है और इस सहाबा का दौर तकरीबन 200 साल रहा है। फरमाते हैं मुझे 30 सहाबाए कराम ने ये हदीस बयान फरमाई कि जिसने ये नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक उसकी तरफ 70 मरतबा निगाहे करम फरमाता है। हर निगाहे करम के बदले उसकी 70 हाजात पूरी फरमाता है। इनमें से एक हाजत ये कि उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह करीम हमें ये रात, ये इस रात को जागकर इबादत करने वाला बनाए और अगर आसानी हो तो कोशिश फरमाए कि ये नफल जो है आप अदा कर ले 100, वरना कम अज कम जो 14 रकात मैंने बयान की है, ये चला मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ये तो आप भूल भी गए होंगे क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए जो आप जो है इसको ग्रुप से देख लीजिए। और ये सारी रातों को इबादत गुजारनी है। एक आखिरी बात अर्ज करूं कि अकीदा खत्म नबूवत ये हमारा ईमान है। हमारे आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। फितरा कादियानी ये कभी ठंडा होता नहीं है, बड़ी साजिशें करता है और इसमें मामला ये कि ये अपने आप को इस तरह जाहिर करते हैं कि जैसे मुसलमान, हालांकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन
पाकिस्तान के मुताबिक ये कादियानी कौन है? बोले कादियानी पक्के काफिर है, बिल्कुल पक्के। तो ये बिल्कुल आयत के मुताबिक जो है ये काफिर है। और हमारे आयत आर्टिकल में क्या क्या मैं आपको बताता हूं, सुनिए। आपने शायद देख लिया वो ग्रुप में 1973 के आयत के तहत पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 298C और 298B में कादियानियों पर ये पाबंदियां आयद की गई। नंबर 1, कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, लेकिन अब ये पैसा खिलाकर या खरीद कर नाम हाल मुसलमानों को जो पौधों पर है, ये जो है इनके हाथ दिख गए और फिर ये क्या कुछ कर रहे हैं हम ये सोशल मीडिया बता रहे हैं। दूसरा फरमाया, अजान नहीं दे सकते कादियानी, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। कादियानी इस कानून को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कानून आम करना है। ये एसएमएस जो मैंने आपको बताया ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये साजिशें आप दुआ भी करें और अपने एहतराम पे नजर भी रखिए कि कोई कादियानी किसी तरह की कोई भी साजिश के तहत हमारे अंदर दाखिल ना हो, किसी भी जरिए से, किसी भी जाके से। और जो औहदेदारान है, जो वक्त के एक जुम्मेदारान है, उनको अल्लाह से डरना चाहिए और इस मट्टी से, मुल्क की मट्टी से वफा करनी चाहिए कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, बानी इस्लाम के नाम पे बना है। तो इसलिए जिसको आयन के तहत कुरान और हदीस में तो काफिर है ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आयन के मुताबिक इनको काफिर करार दिया गया है। तो इनके लिए आसानियां नहीं की जाए, जो कानूनी तौर पर जो इनके हुकूक हैं इस आर्टिकल के दायरे में, उसके मुताबिक ये अपनी जिंदगी गुजारे। और जो इन पे पाबंदियां लगी हुई हैं हमारे कानून के मुताबिक, उसको अल्लाह करे हुक्मरान ये फॉलो करे और इंशाअल्लाह ये इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। 30 लाख मुसलमानों ने जान के नजर आए। अल्लाह करीम हमें अकीदा खत्म नबूवत पर इस्तेकामत दे। अमीर मुजाहिदीन का ये नारा तो हर मुसलमान का है, लेकिन आपने इस पर जो काम किया और नारा लगाया, हर एक ने किया। कायदे सुन्नत अल्लामा शाह दुरानी साहब ने बिल्कुल अपने 7 सितंबर 1974 को अपनी बहुत मतलब मुशक्कत और मेहनत और इल्मी दलालत के साथ इनको बिल्कुल खुलेआम काफिर करार दिया गया। वज़ीर आज़म जोड़ालाल अली भुट्टो साहब उनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून पास हुआ। तो जो उलमा इसमें शामिल थे, जो मुसलमानों ने साथ दिया, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो कोशिश करें कि इस पर अभी मैसेज को आप भी करें, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, जिसके बाद से मुझे शेयर करें और हो सके तो शब बारात आ रही है, इसमें पूरी इबादत करें। किबला की सुन्नत ने बहुत अच्छा ऐलान किया है, क्योंकि महरूमीन को बहुत ही साल सवाब किया जाता है। तो क्या अच्छा हो कि आपने कहा कि 15वीं रात की निस्बत से 1500 रुपया अपने महरूमीन के इसाले सवाब के लिए दाऊद इस्लामी के दीनी काम में दिए जाए। कोई ज्यादा नहीं, 15वीं रात के निस्बत से 1500 महीने भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 15वीं रात को या कल जैसी को आप जिसको आप देना चाहते हैं तो मुझे दे दें, डायरेक्ट ऑनलाइन कर दें या मैदान मदीना जाए वहां दे दें, ताकि अपने महरूमीन के इसाले सवाब के लिए इस रात की बरकत होगी। दाऊद इस्लामी के पास आएंगे, दीन का काम बढ़ेगा और मसाजिद, मदारिस, दीगर कामों में अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक देना।